नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। अगर हम फ्राइडे की निफ्टी के मूवमेंट की बात करते हैं तो मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो गया था, करीब 24,850 के आसपास गैप अप में ओपनिंग हो गया था, लेकिन वहाँ से एक शार्प सेलिंग दिखाई दिया। थर्सडे के दिन मार्केट में जो रैली हमको दिखाई दे रहा था, जितने जहाँ से रैली हुआ था ठीक उसी जगह पे आसपास कहीं पर आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है फ्राइडे के दिन। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए पहले चलते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से, वहाँ पर देखते हैं मार्केट किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। लेकिन हाँ, जितना भी अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो भी करेंगे, ये पर्टिकुलरली नॉर्मल डेज पे होता तो ये काम करता, लेकिन आने वाले टाइम पे हमारा बजट आने वाला है, तो यहाँ से मार्केट का जो मूवमेंट होगा वो सेंटीमेंट तरफ से होगा या फिर न्यूज़ बेस में होगा। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, केयरफुल होना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर हम वीकली एनालिसिस के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें दो रेंज अभी मिल चुका है। अपर साइड की ओर से ये जो 24,800 टू 900 ये उसके लिए अभी रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। तो नीचे की ओर से 24,100 टू 24,200 ये उसके लिए सपोर्ट की तरफ काम करेगा। तो ये दो लेवल के अंदर मार्केट का मोमेंटम हो सकता है। ये करीब आपका 600 से 700 पॉइंट का मोमेंटम आराम से हो रहा है। तो हो सकता है इसी मोमेंटम के अंदर कहीं पर मार्केट इसी मंथ का क्लोजिंग दे दे। और हाँ, मैंने पिछले वीक के एनालिसिस में भी हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ से हमें 24,200 का पुट ऑप्शन भी कोई अगर शॉर्ट करके चल रहा भी होगा तो यहाँ पर उसको एक ऑफर साइड की ओर से यानी कॉल साइड की ओर से कहाँ पर शॉर्ट करना होगा वहाँ पर दिख जाएगा। तो ये अभी उसके लिए एक परफेक्ट प्लेस हो जाएगा। 24,800 या फिर 900 जो भी आपके रीच टू रिवार्ड में फिट होता है उसको आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखें अगर ये नीचे की ओर से फिर से 24,400 उसके बाद 300 ये सारे लेवल को अगर क्रॉस करता है, नीचे की ओर से तोड़ता है, तो आपको थोड़ा और भी ज़्यादा कॉन्शियसली हो जाना चाहिए। और ऊपर की ओर से जब ये फिर से अपर की तरफ मोमेंटम होके 24,600 सॉरी 24,700 800 ये सारे लेवल के आसपास फिर से हो जाता है, तो आपको ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए। तो अभी चलते हैं 50 मिनट चार्ट पे, क्योंकि डे चार्ट में हम लोग को देखने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कल या परसों हम लोग को थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाई दे सकता है, या फिर मुझे जैसा एक न्यूज़ आया हुआ है कि ट्यूसडे के दिन शायद हमारा बजट आ सकता है। तो मुझे एग्जैक्टली वो डेट या पता नहीं है, लेकिन अगर उसी हिसाब से अगर होता है तो कल मार्केट पे एक साइडवेज मार्केट जा सकता है। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो सारे जो लेवल है ये सारे लेवल के अंदर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है, या फिर अगर मार्केट कहीं पर भी गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 24,600 के ऊपर ये सारे लेवल पे भी ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर एक भूला ट्रिप फॉर्मेशन होगा या फिर साइडवेज में जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि नियरेस्ट में उसको सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है। अगर नियरेस्ट के सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट को ये सारे लेवल की ओर से मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है 24,350 से लेकर 24,400 ये उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ काम कर सकता है। फिर भी अगर मार्केट अगर डे आफ्टर टुमारो अगर बजट आने वाला है तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट कल प्री मार्केट में जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो मार्केट सिमिलरली निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी जो मूवमेंटम हमको थर्सडे के दिन दिखाई दे रहा था 52,200 के आसपास से, वहाँ से मार्केट जो क्लोजिंग दे दिया था 52,700 के आसपास से, वहाँ से फिर से सेलिंग दिखाई दे रहा है और क्लोजिंग भी 52,200 के आसपास आके क्लोजिंग देते हैं। 52,200 एक मल्टीपल टाइम रीटेस्ट हो चुका है, तो ये उसके लिए एक डू और डाई की सिचुएशन में फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर से तोड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है फिर से 51,800 टू 900 ये सारे लेवल के आसपास पे मार्केट फिर से रिटेस्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग को यही देखना होगा कि मार्केट पे कल कैसे मार्केट मोमेंटम होता है। तो अगर वीकली एनालिसिस पे बैंक निफ्टी के अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर भी देखिए कंटिन्यूसली ये 3 वीक हो चुका है जहाँ पर मार्केट का मोमेंटम 52,000 से लेके 52,600 700 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे रहा है। और यहाँ पर भी हम लोगों का अच्छा खासा पॉइंट्स मिल चुका है। नीचे की ओर से ये आ जाता है 51,500 टू 600 सपोर्ट की लेवल की ओर से, तो ऊपर की ओर से 53,000 टू लेके 53,200 ये सारे लेवल अभी बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ अभी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कुछ ओवर ट्रेड भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार ये न्यूज़ पास ऑन हो जाने दीजिए या फिर ये जो इवेंट है इस इवेंट को पास ऑन हो जाने दीजिए, आपके लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। लेकिन पहले अपने कैपिटल को बचा के रखिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की। और मैंने कोई भी पोजीशन एडिशन नहीं किया हूँ कैलकुलेट पोजीशन, ना ही मैं इस पोजीशन को एग्जीक्यूट स्क्वायर अप किया हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस पोजीशन को मैं स्क्वायर अप करने वाला हूँ, क्योंकि
तब मार्केट में 24,800 के आसपास कहीं पर मार्केट क्लोजिंग दे दिया था निफ्टी। लेकिन फ्राइडे के दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो करीब वो 24,600 से 650 ये सारे लेवल के आसपास जब मैंने मार्केट को वॉच कर रहा था, तो ये ऑलरेडी फिर से मेरा जो डेडलाइन जोन है 24,800 से ये नीचे आ चुका था, तो मैंने उसको फिर से होल्ड करने के लिए सोचा हूँ और इसको मैं होल्ड करके रहूँगा अंटिल 24,800 फिर से अगर ये रिटेच हो जाता है ऊपर की ओर से, तो मैं इसको स्क्वायर अप कर दूंगा। तो नीचे की ओर से 24,200 ये मेरे लिए लोअर साइड के पॉइंट है, तो उसको भी अगर टच हो जाता है तो मैं वहाँ पर भी निकाल दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।